हरियाणा सरकार ने नियुक्त किए 5 सूचना आयुक्त। 26 मई को मुख्य सूचना आयुक्त TVSN प्रसाद के नए आयुक्त ले सकते हैं शपथ। फरीदाबाद में 2 पक्षों में हुआ जबरदस्त टकराव। मंदिर के रखरखाव को लेकर हुआ जमकर बवाल। बल्लभगढ़ सिंह गेट स्थित सीताराम मंदिर की देखरेख को लेकर चल रहा था विवाद। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का आज होगा ऐलान। नए टेस्ट कप्तान का नाम भी आएगा सामने। शुभमन गिल का नाम रेस में सबसे आगे। पलवल में CID ने 59 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। ईंट भट्टों पर मजदूरी करते थे सभी बांग्लादेशी नागरिक। सभी को भेजा गया डिटेंशन सेंटर। हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाद यमुनानगर में भी कोरोना का मामला आया सामने। यमुनानगर की महिला मोहाली में सत्संग में हुई थी शामिल। कुल कोरोना मरीजों की संख्या हुई 7। स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से, जहां राहुल गांधी पूंछ में पहुंचे हैं। तो राहुल गांधी जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पूंछ पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ मुलाकात की। स्कूली बच्चों के बीच राहुल गांधी है। पाक हमले के पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। पाक की गोलीबारी में 3 छात्रों की जो है वो मौत हो गई थी। साथ ही छात्रों से जो है राहुल गांधी मिले हैं। जल्द हालात सामान्य होंगे, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। तो जम्मू कश्मीर के दौरे पर राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी जो है स्कूली छात्रों से मिले, उनसे मुलाकात की। पूंछ हमले में जो है गोलीबारी में, पाक की गोलीबारी में 3 छात्रों की मौत हो गई। उनके साथी छात्रों से जो है राहुल गांधी ने मुलाकात की है और भरोसा दिलाया है कि जल्द सामान्य हालात होंगे। तो राहुल गांधी जो है जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। इस दौरान जो है उन्होंने छात्रों से मुलाकात की। पाक के हमले में पीड़ितों से राहुल गांधी जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। 3 छात्रों की मौत हुई थी पाक गोलीबारी में। इसके बाद राहुल गांधी साथी छात्रों से मिले और आश्वासन दिया कि सब जो है वो सामान्य हो जाएगा, हालात सामान्य हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं राहुल गांधी, आज मुलाकात कर रहे हैं पाक हमले के पीड़ित लोगों से। तो लाइव तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर की। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पूंछ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो राहुल गांधी जो हैं वो पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। पाक हमले में गोलीबारी में जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करेंगे। पाक की गोलीबारी में 3 छात्रों की भी मौत हुई थी। उनके साथियों से भी राहुल गांधी ने जो है वो मुलाकात की है और भरोसा दिलवाया है कि हालात जो हैं वो सामान्य हो जाएंगे। जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे। पाक हमले के पीड़ितों से राहुल गांधी मुलाकात करने पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पूंछ पहुंचे हैं राहुल गांधी जो हैं वो पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वो जो है पाक हमले के जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। आश्वासन दिला रहे हैं कि जो भी हालात हैं वो सामान्य हो जाएंगे। तो पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई थी। इस गोलीबारी में जो है पीड़ित जो परिवार हैं उनसे राहुल गांधी की मुलाकात है। राहुल गांधी उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। पाक की गोलीबारी में 3 छात्रों की भी मौत हुई थी। तो उनके साथी छात्रों से भी जो है राहुल गांधी ने मुलाकात की है और आश्वासन दे रहे हैं कि हालात जो हैं वो सामान्य हो जाएंगे। Your little friends, I'm very sorry about that. Tell me what were they like? कैसे थे वो? बताओ, थोड़ा बताओ, मुझे बताओ कैसे थे, क्या करते थे, क्या खेलते थे, क्या अच्छा लगता था उनको? जोर से बोलो। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड थे? अच्छा, क्या करते थे वो? क्रिकेट में क्या करते थे? बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते थे? आप ज़्यादा तो नहीं घबराए हो? हाँ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, लव यू, थैंक यू। हेलो, अच्छा, यू ऑल्सो लॉस्ट योर फ्रेंड? टेल मी अबाउट हर। हिंदी में कुछ बताइए मुझे उनके बारे में। तो राहुल गांधी पूंछ पहुंचे हैं। मेरे सहयोगी समीर भट्ट मेरे साथ जुड़े हैं। तो क्या कुछ अपडेट यहाँ पर?
देखिए कुलदीप, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी थोड़ी देर पहले ही पुंछ पहुंच गए हैं। तकरीबन 2 से ढाई घंटे उनका पुंछ का दौरा है और पुंछ के दौरे में वो अभी जो इफेक्टेड एरियाज हैं जहां पे पाक शेलिंग और पाक फायरिंग हुई थी, जबरदस्त फायरिंग हुई थी जिसमें कई लोग हताहत हुए थे, तकरीबन 16 के करीब लोग हताहत हुए थे और कई जो मकान डैमेज हुए थे, रिलीजियस प्लेसेस डैमेज हुए थे, तो उन सभी का वो निरीक्षण कर रहे हैं इस वक्त और इफेक्टेड लोगों से मिल रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है इस पाक शेलिंग में, उनके घरों में भी वो जा रहे हैं और तकरीबन 2 से ढाई घंटे उनका सफर ये जो रहेगा और उसके बाद 2:30 कहा जा रहा है कि वो श्रीनगर चले जाएंगे और वहां से फिर उनकी फ्लाइट है दिल्ली के लिए। तो आज दिन भर वो पुंछ में जितने भी एरियाज अफेक्टेड एरियाज, और मैं आपको बता दूं टीएमसी का जो डेलीगेशन आया था वो कल ही यहाँ से चला गया और अब राहुल गांधी आज दूसरी बार पहलगाम अटैक के बाद यहाँ पहुंचे हैं। पहलगाम अटैक से पहले वो जब पहलगाम अटैक हुआ था तो उसके फौरन बाद वो श्रीनगर आए थे और वहाँ पे उन्होंने दौरा किया था। उसके बाद अब वो पुंछ आए क्योंकि पुंछ और राजौरी दो ऐसे बॉर्डर एरियाज हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा पाक फायरिंग और शेलिंग हुई थी, जिसमें कई लोग हताहत हुए थे और दर्जनों के करीब जो मकान है वो डैमेज हुए थे। मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारे, उनको भी काफी नुकसान पहुंचे हैं जो सटे हुए हैं बॉर्डर एरियाज में, इंडो पाक बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ कंट्रोल से। तो उसका निरीक्षण वो राहुल गांधी आज कर रहे हैं। उनके साथ पार्टी के जो जम्मू कश्मीर इकाई के हेड है तारिक हमीद कर्रा, मीर जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी हैं, और सारे नेता उनके साथ वहाँ पे है, वो भी उनके साथ गए हैं। तो पूरा उनका फोकस आज पुंछ पे ही रहेगा और पुंछ में जो लोगों का जो फायरिंग से मुतासिर लोग हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे और उनकी तकलीफों को और उनके इशूज को वो सुनेंगे। जी, जैसे स्कूली छात्रों से भी मुलाकात करने पहुंचे हैं, तो किस तरह के रिएक्शन यहाँ पे देखने मिला राहुल गांधी के दौरे पर? देखिए, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, उनका अपना एक वर्चस्व है और वो अपना एक कद रखते हैं। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से तो एश्योरेंसेस मिल रही हैं कि जितने भी लोग हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उनकी बाज़ाब्तारी की जाएगी, जितने भी जिनके मकान डैमेज हुए हैं उनको हम पूरा वो देंगे। लेकिन फिलहाल पॉलिटिकल पार्टी भी उसके देख रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उमर अब्दुल्ला है उन्होंने भी उनसे विजिट को कल ही हेल किया है, वेलकम किया है और कहा है कि वो अच्छी बात है कि वो यहाँ पे आ रहे हैं। और क्योंकि जो राजौरी, जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग और शेलिंग हुई है सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं एरियाज को हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो राजनेता हैं वो भी अब इन एरियाज का दौरा करेंगे और राहुल गांधी के बाद लगता है कि कई और डेलीगेशन यहाँ पे आएंगे, जिसमें मुझे लगता है कि जो हमें खबरें आ रही हैं कि CPIM हो, समाजवादी पार्टी हो, LJP हो या बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो बड़ी प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नेता भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं अगले कुछ दिनों में। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है और कांग्रेस के बड़े नेता हैं तो उनके आने से उम्मीदें लोगों को ये है कि वो जो पुंछ के लोग हैं वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे चलते जब वो जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी जो है जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं, पुंछ में पाक हमले के जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। आगे बढ़ेंगे। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह बैठक की जा रही है। बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं, जिसमें हरियाणा के सीएम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान भी मौजूद हैं। सीएम मान जो है बैठक में पानी का मुद्दा उठाएंगे। इसके साथ ही जो CISF का मुद्दा है वो भी उठाएंगे। CISF के खर्चे को लेकर पंजाब का पक्ष रखेंगे। तो 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह बैठक की जा रही है, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी और सीएम भगवंत मान भी इस बैठक में शामिल हैं। भगवंत मान जो है इस बैठक में CISF के मुद्दों को लेकर जो है वो बात करेंगे। BBMB में CISF की तैनाती को लेकर जो है बात करेंगे, CISF के खर्चे को लेकर बात करेंगे, बैठक में मुद्दा उठाएंगे। तो गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही है, दिल्ली में यह बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह बैठक हो रही है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही सीएम सैनी और सीएम मान भी इस बैठक में शामिल हैं। तो नीति आयोग की ये बैठक है, 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रवि मिश्रा मेरे साथ जुड़े हैं। हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ अपडेट इस बैठक का अब तक सामने आया है। देखिए, बहुत बड़ी बैठक आप बता दें आपको कि दिल्ली में नीति आयोग की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में
अध्यक्षता कर रहे हैं। भारत मंडपम में ये बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई, जिसमें आपको बता दें कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, और बात करें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के मुख्यमंत्री, वहीं बात करें जो एलजी हैं केंद्र शासित प्रदेश के, उन्होंने भी अपनी यहाँ पे आज अपनी भागीदारी दे रहे हैं। तमाम लोग इस अध्यक्षता में प्रधानमंत्री के समक्ष तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आपको बता दें, विकसित राज्य विकसित भारत 2043 के थीम पर नीति आयोग की ये बैठक राजधानी दिल्ली में अभी चल रही है, और इसमें तमाम ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी भी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जो कि तमाम पहलुओं पर बातचीत होनी है। बैठक थोड़ी लंबी चलेगी और उसके बाद एक प्रेस ब्रीफ भी किया जाएगा कि इस बैठक में किन किन मुख्य मुद्दों पर बातचीत हुई। देखिए, आने वाले समय में विकसित भारत का 2047 का जो विजन है, उसके मद्देनजर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत की जाएगी कि आने वाले समय में जो ट्रांसफॉर्मेशन है भारत का, वो किस तरीके से किया जा सके, किन बिंदुओं पर, किन प्रोजेक्ट्स पर काम करना है, ताकि हम बेहतरीन विकसित भारत का निर्माण कर सके। उसके समक्ष ये बैठक चल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक के बाद जो प्रेस वार्ता होती है, उसमें किन मुद्दों पर बातचीत होती है, वो निकलकर सामने आता है। जी रवि, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास दोबारा लौट कर आएंगे जैसे ये बैठक खत्म होती है उसके बाद। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो गवर्निंग काउंसिल की यह बैठक हो रही है, नीति आयोग की यह बैठक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह बैठक की जा रही है, जिसमें सभी राज्यों के सीएम जो हैं वो शामिल हैं। सीएम नायब सिंह सैनी और सीएम भगवंत सिंह मान भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बाइक सवार जो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फिल्मों और टीवी के जाने माने एक्टर मुकुल देव का निधन हो गया है। 54 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बीते कुछ समय से वो बीमार चल रहे थे, तो मुकुल देव का जो है वो निधन हो गया है। अस्पताल में मुकुल देव का जो है इलाज चल रहा था। फिल्म सन ऑफ सरदार में उन्होंने काम किया था। एक्टर बिंदु सिंह दारा ने भी जो है उनके निधन पर दुख जताया है। तो 54 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। एक्टर मुकुल देव का निधन हो गया है। फिल्म और टीवी के जाने माने एक्टर थे, मुकुल देव का जो है वो निधन हो गया है। 54 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बीते कुछ समय से मुकुल देव जो है वो बीमार चल रहे थे, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। फिल्म सन ऑफ सरदार में भी उन्होंने काम किया था। तो एक्टर बिंदु सिंह दारा ने उनकी निधन पर जो है दुख जताया है। तो मुकुल देव का निधन हो चुका है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, काफ़ी समय से वो बीमार थे। 54 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। फिल्म सन ऑफ सरदार में उन्होंने काम किया था, कई पंजाबी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया था। तो मुकुल देव जो है उनका निधन हो गया, एक्टर मुकुल देव का निधन हो गया। 54 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस लिया। पलवल के हथीन में सीआईडी और स्थानीय पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ईंट भट्ठों से 59 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी पिछले 15 से 20 दिनों से अवैध रूप से भारत में रहकर ईंट भट्ठों पर मजदूरी का काम कर रहे थे। पकड़े गए लोगों में 20 पुरुष, 18 महिलाएं और 21 बच्चे शामिल हैं। सीआईडी की सूचना पर यह छापेमारी की गई, जिनमें से सभी के पास बांग्लादेशी पहचान पत्र मिले हैं। पुलिस ने सभी को डिटेंशन सेंटर भेज दिया है और अब उन्हें जल्द ही बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिलहाल सभी से पूछताछ की जा रही है और ये भी जांच की जा रही है कि हाँ, किसने इन्हें काम पर लगाया था और कैसे सीमा पार कर ये भारत पहुंचे थे।